अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, हमें दीन दुनिया और आखिरत की तमाम तर भलाइयाँ अता फरमाए। इसी खूबसूरत से दुआ के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आज आप देख रहे होंगे हमारे सेटअप में मैक्रोनी भी पड़ी है, फ्रूट कॉकटेल भी पड़ा है, केचप भी है और वेजिटेबल्स भी हैं, दूसरे फ्रूट्स भी हैं। तो आज हम एक सस्पेंस रेसिपी बना रहे हैं, हम आपके साथ गेम खेल रहे हैं। आपने गेस करना है कमेंट बॉक्स में कि हम क्या बना रहे हैं। वैसे तो रेसिपी के एंड पे आपको पता लग ही जाएगा कि क्या बन रहा है। तो चलें, सबसे पहले हम अपनी वेजिटेबल्स की कटिंग शुरू करते हैं और अपनी मैक्रोनी को बॉयल होने के लिए रख देंगे, क्योंकि और मैक्रोनी बॉयल करनी मैंने आपको पहले कई रेसिपीज़ में दिखाई है। अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरी लजानिया वाली रेसिपी देख सकते हैं, फेटोचीनो पास्ता वाली देख सकते हैं, और इसके अलावा मैंने एक दो और भी बनाई है, उसमें देख सकते हैं। चलिए अब वेजिटेबल्स की कटिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कट करेंगे हम अपनी बंद गोभी, इसको हम बारीक बारीक काटेंगे। बारीक बारीक चॉप करना है हमने। इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। हमने कम से कम आधा फूल लेना है इसके लिए, बाकी का फूल भी हम काटेंगे। और इतनी देर में अपनी मैक्रोनी बॉयल होने के लिए पहले रखेंगे, ताकि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की कटिंग तक हमारी मैक्रोनी बॉयल हो जाए। इसके बाद हम अपनी कैरेट कट करेंगे, इसे हम साइड पे कर देंगे। इसे भी हम बाउल में ट्रांसफर करेंगे। आपने इसको बारीक बारीक काटना है, छोटा छोटा। अब क्योंकि इसका सीज़न आने वाला भी, आउट ऑफ सीज़न, इसका कलर काफ़ी डल डल है या ऑरेंज ऑरेंज शेड में, तो कोई मसला नहीं। आप चाहें तो अपनी मर्जी से इसमें कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं, कुछ और ऐड करना चाहें वो भी ऐड कर सकते हैं। ये एंड पे आपको पता लगेगा कि ये क्या तैयार हुआ और आप इसमें मज़ीद क्या ऐड कर सकते हैं। इसे हम बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। मैंने इनके छिलके उतार इसके छोटे छोटे पीस करके इसे रख लिया था बास्केट में, ताकि मुझे बाद में कटिंग में आसानी हो। ये रेसिपी मैंने अपनी सिस्टर उमम से सीखी थी, उसके घर में पहली दफ़ा खाई, मुझे इतनी पसंद आई कि इतने उसने आइटम बनाए हुए थे, मेरा कोई और चीज़ खाने को दिल ही ना करे, मेरा दिल करे बस इसको ही खाती हूँ। इसका इतना मज़ा है। तो इस रेसिपी का क्रेडिट मेरी सिस्टर उमम को जाता है। इसी तरह हम अपनी तमाम कैरेट को काट लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम अपने 3 से 4 कैरेट्स काटेंगे, ज़्यादा फुल में बंद गोभी का काटा है। चलें जी, अब हमारे कैरेट्स भी कट हो गई हैं, हम साइड पे कर देंगे। अब हम कट करेंगे अपने एप्पल्स को। 2 मैंने यहाँ पे एप्पल लिए हैं, इनका दरमियानी पार्ट हम रिमूव कर देंगे। लेकिन कोशिश करें आप ज़्यादा एप्पल को ज़ाया ना करें, इसके ऊपर कहीं बस छोटा सा हिस्सा काटें। इसे भी हमने क्यूब कट कर लेना।
इसे भी हम बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। इसी तरह हम अपने दोनों एप्पल्स कट कर लेंगे। चलिए जी, एप्पल भी हमारे कट हो गए हैं। मैं आपको इस रेसिपी का नाम भी बता दी, वैसे टाइटल यहाँ पता लग जाएगा। मैंने कहते हैं थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करें, लेकिन टाइटल में जारी बात आपको इसका पता लग जाएगा। मुझे इतनी टेस्टी बनती है कि मेरी फ्रेंड्स मेरे घर लंच में आएंगी तो उन्हें इतनी पसंद आई कि उनको पैक करके अपनी फ्रेंड को देखिए तो खास होता और फिर सब ने मुझसे सिलेक्ट की जी। मुझे बहुत यमी और ठंडी ठंडी बन गई, इसको खाने का बहुत मजा आता है। इतनी देर हमारी मैकरोनी बॉयल हो रही है, उसमें थोड़ा सा टाइम है। हम आपको दिखाएंगे मैं BBA का ये पार्सल रिसीव हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त सा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि प्रमोशनल वीडियोस नहीं होती हैं, क्योंकि मेरा तो चैनल अभी न्यू है, तो ये वो चीज़ें मैं पर्सनल यूज़ करती हूँ। ये मैंने मंगवाया इनका बॉडी बटर, शिया बॉडी बटर। देखें इसकी पैकिंग कितनी बड़ी और कितनी ज़बरदस्त है। देखिए इसका टेक्सचर इतना स्मूदी है, बहुत ही स्मूथ है, और इसकी स्मेल इतनी ज़बरदस्त है ना कि इसके बाद मुझे नहीं लगता आपको कोई बॉडी स्प्रे वगैरह भी लगाने की जरूरत है। आपने इसको अपनी बॉडी पे लगाओ, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, लेकिन ये है कि आपसे ना पसीने वगैरह की स्मेल भी नहीं आएगी, और विंटर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है। मैंने विंटर से पहले ही इसको मंगवा लिया है, क्योंकि ये फिर आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, जिस वजह से मसला हो जाता है चीज़ों का। और साथ हमें ये रिसीव हुआ है जी इनका रेडिएंट कंसीलर, देखें साथ हमें रिसीव हुई है जी इनकी ये ब्लश, सॉरी ये है कंसीलर, इनका कंसीलर। ये देखें कितना स्मूथ इसका टेक्सचर है, 1 मिनट में ये लग गया। अब इससे देखें हम इसको ऐसे स्मच करेंगे तो ज़बरदस्त सी लाइन डाल गई। और हमें इनका क्या रिसीव हुआ है ये देखते हैं। ये मस्कारा नहीं, आईलाइनर है। इसको भी मैंने ओपन नहीं किया है, इसकी सील बंद है। ये बहुत ज़बरदस्त लाइनर है इनका, मैंने इसको पहले भी यूज़ किया, और ये इनकी फुल कवरेज फाउंडेशन है। रेडिएंट की मैंने फाउंडेशन मंगवाई है, और रेडिएंट का ही मैंने कंसीलर मंगवाया। इतना कमाल का इनका रिजल्ट है, इतनी ज़बरदस्त इनकी कवरेज है, और मैं पर्सनली इनकी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ स्टेप। और ये चीज़ तो बहुत ही मज़े की है, ये तो फुल पैकेज है, कॉम्बो पैकेज, यानी कि एक ही पैलेट में आपको ज़ीरो मेकअप मिल गया। इसमें ब्लश भी है, कंसीलर भी है, कलर करेक्टर भी है, और बेस भी है। यानी कि आप अपने छोटे से क्लच में भी रख सकती हैं। आप फ़ौरन कहीं पे जाने के लिए तैयार हो ना, अपने क्लच में से निकाला, आप तैयार हो गए, आपका फुल मेकअप रेडी हो गया। ये मुझे बहुत ही मज़े की चीज़ लगी है। और ये इनका बेकिंग पाउडर, इसकी तो पैकिंग ही बहुत ज़बरदस्त है, इतनी ज़बरदस्त और एंटीक्स इसकी पैकिंग है। मैं तो इसकी पैकिंग पे फिदा हो गई थी, बहुत खूबसूरत है। चलें जी, हमारा पार्सल खुल गया, इसे हम वापस पैक करेंगे, और इतनी देर में हमारी मैक्रोनी भी तैयारी होगी। हम चलेंगे अपनी रेसिपी की तरफ। जितनी देर में हमारी मैक्रोनी तैयार होगी, इसमें थोड़ा सा टाइम है, मैंने चेक किया। हम इसकी तैयार कर लेंगे ड्रेसिंग। ये हमने 1 प्याली केचप ली है, इसमें हम 2 खाने के चम्मच चीनी डालेंगे, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च डालेंगे, 1 चाय का चम्मच नमक डालेंगे, और 2 खाने के चम्मच हम डालेंगे इसमें सिरका। इसको मिक्स कर देंगे। नाम भले ही आपको पता लग गया हो, लेकिन सस्पेंस तो है कि आखिर इसका टेस्ट क्या है, इसकी लुक क्या है, कि ये बनेगा क्या। और ये देखें ज़बरदस्त सी 2 मिनट के अंदर अंदर सी जो ड्रेसिंग भी तैयार हो गई है। चलिए वो अपनी मैक्रोनी को दोबारा चेक करते हैं जी। तो अब हमारी मैक्रोनी भी बॉयल हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और अब टाइम आ गया है इसको असेंबल करने का। मैक्रोनी हमने इसमें डाल ली है, अब इसमें हम ये वेजिटेबल्स डाल देंगे, साथ ही एप्पल भी डाल देंगे, और साथ ही ये फ्रूट कॉकटेल भी डाल देंगे।
और साथ ही हम इसमें अपनी ये ड्रेसिंग डालेंगे। ये इस कदर टेस्टी कम्बिनेशन बनता है इसका, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, बहुत ही टेस्टी। इसको आप चिल करके खाएं, बिल्कुल चिल करके। ये मेरे बच्चे तो लंच बॉक्स में भी ले जाते हैं और इवनिंग टाइम में भी खा लेते हैं, और ये किसी भी दावत के लिए बहुत ज़बरदस्त स्टार्टर है। ये मैक्रोनी सैलड ना बहुत ज़बरदस्त स्टार्टर बनता है। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम चीज़ें ऊपर नीचे अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इस तरह हम इसको मिक्स करते जाएंगे। आप चाहें इसमें स्वीट कॉर्न डालें, आप चाहें इसमें कोई ऐसे बॉयल मटर डाल सकते हैं, इसमें आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मेरा होता है कि थोड़ा डिफरेंट हो, कोई थोड़ी थोड़ी चीज़ें ना हर चीज़ में थोड़ी डिफरेंट हो, ताकि कोई थोड़ा टेस्ट का भी डिफरेंस आए। इस तरह हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखें जी, ये बहुत ज़बरदस्त सा मिक्स हो गया। अब हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे इसे डिश आउट करके। ये देखें जी, हमारे ज़बरदस्त सी कोल्ड मैक्रोनी सैलड रेडी। इसके ऊपर हम थोड़ी सी कैप्सिकम छिड़क देंगे इसकी कलर इन्हेंस करने के लिए। इसे हम कैप्सिकम को हम अंदर भी मिक्स करेंगे, वो क्योंकि मेरी बैग पे पड़ी रहेगी, मुझे नज़र नहीं आई तो मैंने इसको अंदर से मिक्स कर लिया, तो थोड़ी सी मैंने डेकोरेशन के लिए ऊपर रख दी थी। आई होप आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कीमती है। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम मज़ीद नई रेसिपीज़ बनाएं आपके लिए, और आप हमें मज़ीद बताएं आप हमसे क्या सीखना चाहते हैं। इतना ज़बरदस्त स्टार्टर है, यकीन करें आप अगर आप इसको बनाएंगे, इतनी मेहनत भी इसमें कोई नहीं, सिर्फ कटिंग है और आपने मैक्रोनी को बॉईल करना है, और ये तकरीबन आधे घंटे में ये सैलड तैयार हो जाता है। इतना आपके गेस्ट को पसंद है। अगर आपको पसंद आए, आपके गेस्ट को पसंद है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसको ठंडा करके सर्व करें। जितना ये ठंडा होगा इतना ही उसको खाने का मज़ा आएगा। मिलते हैं आपके साथ एक नई रेसिपी में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।